नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों आज है 28 जनवरी 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 28 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप पहले जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस पड़ोसी देश की सैन्य टुकड़ी पहली बार शामिल हुई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत के 72वें गणतंत्र दिवस में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है जो भारत के गणतंत्र दिवस में पहली बार शामिल हुई है। किस देश की सैन्य टुकड़ी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी? वो हुई थी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है जो भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि लड़ाकू विमान राफेल है, उन्होंने भी गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार उड़ान भरी थी। किस लड़ाकू विमान ने भरी है? राफेल लड़ाकू विमान ने। और दोस्तों आपको बता दें कि इस गणतंत्र दिवस में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गणतंत्र दिवस में कोई भी देश का चीफ गेस्ट शामिल नहीं हुआ है। और यह है जो 55 साल बाद में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी गणतंत्र दिवस में किसी अन्य देश का चीफ गेस्ट शामिल नहीं हुआ था। जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है वो आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इस गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है जो भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली बार सैन्य टुकड़ी बनी है। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। कितने प्रतिशत? 11.5%। और किसने लगाया है? आईएमएफ ने, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला तीसरा सवाल है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसलिए इस सवाल को आप जरूर याद करें। सवाल क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक जिसका नाम है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री चिंजो आबे को है वो हाल ही में जन सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? पद्म विभूषण से। और किस प्रधानमंत्री को? चिंजे आबे को, जो कहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं? जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2021 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। कितने व्यक्तियों को? 40 व्यक्तियों को। और कौन सा पुरस्कार? जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020। और यह है किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया जाएगा। और दोस्तों ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए मानवीय प्रकृति सहायनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और ये अब के बार कितने बच्चों को दिया जाएगा? 40 व्यक्तियों को दिया जाएगा। जिस पदक का नाम क्या है? जीवन रक्षा श्रृंखला पदक पुरस्कार। इसी प्रकार अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय या शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? 24 जनवरी को। और दोस्तों आपको बताते कि भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों 24 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है?
अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा जाए तो वो भी 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, वो भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 में इसकी प्रस्तावना की थी। और कब के लिए की थी, वो की थी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस रखने की घोषणा की थी। किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में नियमन में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी तारक शाह है, जिनको हाल ही में बाइडेन प्रशासन के भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। किसको किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ में अमेरिका में, वो क्या है, तारक शाह को। तारक शाह है वो ऊर्जा विभाग में अहम पदों में 4 भारतवंशियों में से एक हैं, जिनको हाल ही में प्रशासन ने चीफ स्टाफ ऑफ के पद पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस पद पर पहुंचने वाले तारक शाह हैं वो भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे 28 जनवरी 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इन सभी सवालों का PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और डेली करंट अफेयर्स और पटवार, राजस्थान, NTPC के सभी मॉडल पेपर भी वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का अभ्यास सवाल। आज का अभ्यास सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है, इनमें से कौन सा सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।